ऐसा है कि पलटू राम की दिमागी हालत जो है वो बिगड़ती जा रही है और रोज़ रोज़ वो कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हैं जो कि बिल्कुल असामान्य जिसको माना जाएगा, एबनॉर्मल, जिसको एक सभ्य समाज में नहीं स्वीकार किया जाता। पलटू राम जीविका दीदियों के बीच पहुंच गए, बोले कि 2005 के पहले लड़की सब कपड़ा पहनती थी जी, अब देखिए सब पहनती है, कितना बढ़िया हो गया। अब ये क्या, ये उल जलूल बात हुई? 2005 के पहले बिहार की महिलाएं क्या ऐसे ही निर्वस्त्र घूमती थी? नीतीश कुमार के मानसिक स्वास्थ्य की जांच कराई जाए और जो भी रिपोर्ट हो उसको सार्वजनिक किया जाए। और ये मांग मैं महीनों से उठाता रहा हूँ, क्योंकि पिछले 1.5 साल से नीतीश कुमार इस तरह की बराबर हरकतें कर रहे हैं। अभी तेजस्वी यादव ने डीके टैक्स का मसला उठाया है। अब खबर ये चल रही है कि कोई पलटू के करीबी हैं, वो डीके टैक्स वसूलते हैं ट्रांसफर पोस्टिंग में, तबादला उद्योग में। इन दिनों नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर है, बिहार घूम रहे हैं और कई तरह के बयान दे रहे हैं, जिसके बाद लगातार महिलाओं को लेकर कई तरह की बातें कह रहे हैं। ऐसे में बीते दिनों उनका एक बयान सामने निकल के आया बेगूसराय के एक कार्यक्रम के दौरान, जहां उन्होंने महिलाओं को लेकर यह साफ तौर पर कहा कि महिला पहले कपड़ा पहनती थी क्या। इसको लेकर देखिए अब जाकर बिहार की सियासत तेज हो गई है, कई तरह के प्रश्न उठ रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार के मानसिक स्थिति पर भी सवाल उठाया जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूरा आईपीएस अमिताभ कुमार दास इस वक्त जुड़ेंगे, बात करेंगे। अमिताभ दास जी, कैसे देख रहे हो जिस तरीके से नीतीश कुमार का लगातार महिलाओं को लेकर बयान आ रहा है सामने निकल कर? अब देखना क्या रह गया है। देखिए, ऐसा है कि पलटू राम की दिमागी हालत जो है वो बिगड़ती जा रही है और रोज़ रोज़ वो कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हैं जो कि बिल्कुल असामान्य जिसको माना जाएगा, एबनॉर्मल, जिसको एक सभ्य समाज में नहीं स्वीकार किया जाता है। अभी आपने कहा 2-3 दिन पहले की बात है, बहुत विवाद उस पर हुआ है। बेगूसराय में गए पलटू राम, जीविका दीदियों के बीच पहुंच गए, बोले कि 2005 के पहले लड़की सब कपड़ा पहनती थी जी, अब देखिए सब पहनती है, कितना बढ़िया हो गया। अब ये क्या, ये उल जलूल बात हुई? 2005 के पहले बिहार की महिलाएं क्या ऐसे ही निर्वस्त्र घूमती थी? तो लगातार ये बात उठ रहा है कि इनका मानसिक स्वास्थ्य जो है उसको लेके कुछ संकट हो गया है। अभी प्रशांत किशोर ने ओपनली मांग की है, जो उनका नया बना है बिहार सत्याग्रह आश्रम एलसीटी घाट पर, वहाँ से उन्होंने ओपनली मांग की है कि नीतीश कुमार के मानसिक स्वास्थ्य की जांच कराई जाए और जो भी रिपोर्ट हो उसको सार्वजनिक किया जाए। और ये मांग मैं महीनों से उठाता रहा हूँ, क्योंकि पिछले 1.5 साल से नीतीश कुमार इस तरह की बराबर हरकतें कर रहे हैं। 1.5 साल पहले दर्शकों को याद होगा, उन्होंने विधानसभा में एक बहुत फूहड़ और अश्लील भाषण दिया था, जिसको लेके बहुत विवाद खड़ा हुआ। फिर उनको माफ़ी मांगनी पड़ी। एक बार जनता दरबार में बैठे हुए थे, उन्होंने अफसरों से कहा गृह मंत्री से बात कराइए, गृह मंत्री से बात कराइए। अफसर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। फिर किसी ने कहा कि सर गृह मंत्रालय आप ही के पास है। मतलब ये सब क्या हो रहा है? लोकसभा चुनाव के समय घूम घूम के कहते थे कि हम लोग, एक उनको बीमारी हो गई है पलटू राम को कि किसी किसी का दौड़ दौड़ के पैर पकड़ने लगते हैं। गंगा पथ का उद्घाटन ड्राइव के 3रे चरण का, तो एक ठेकेदार के पीछे दौड़ने लगे कि मैं आपके पैर पकड़ लेता हूँ। अब वहाँ गरीब स्थिति बन गई, जो सीनियर आईएएस अधिकारी हैं वो उनका रास्ता रोक रहे हैं कि नहीं सर रुक जाइए, कई पैर पकड़ने दौड़ रहे हैं। एक अशफाक करीम आए थे जदयू में शामिल होने, उसका इन्होंने पैर पकड़ लिया। कभी किसी का पैर पकड़ लेते हैं, तो ये अजीब स्थिति हो गई है। तो एक बार श्रद्धांजलि सभा में गए थे, महावीर चौधरी की श्रद्धांजलि सभा, वहाँ इनको फूल दिए गए। महावीर चौधरी की तस्वीर पर चढ़ाना था, इन्होंने उठा के डाल दिया, अशोक चौधरी के सर पर डाल दिया। बताइए, जिंदा आदमी ही, जीते जी आदमी को आपने श्रद्धांजलि दे दी। और ऐसी स्थिति, अभी एक और वीडियो वायरल हुआ था 10-15 रोज़ पहले का, ये ऐसे ही चले गए महिलाओं के बीच। पलटू राम कहते हैं कि अरे हम लोग तो आप ही से ना आए हैं जी, अरे आप लोग तो बहुत पावरफुल हैं जी। अब बगल में डिप्टी सीएम खड़े थे सम्राट चौधरी, उनको लगा कि अब तो पलटू राम स्त्री रोग विशेषज्ञ बन रहा है। वो इनके कंधे पर हाथ रख के कह रहे हैं चला जाए सर, चला जाए सर। तो ये क्या सरकार है कि कॉमेडी सर्कस है? मुख्यमंत्री उल जलूल बात करते हैं, डिप्टी सीएम उनको खींच के वहां से हटाते हैं, पूरा हिंदुस्तान हंस रहा है बिहार पर। नरेंद्र मोदी का पैर भी छूते नजर आते पैर छूते हैं, कभी हाथ देखने लगते हैं ऐसे, लेकिन मतलब हस्तरेखा विशेषज्ञ हो, नाखून देखे, क्या मजाक है। पूरा देखिए हिंदुस्तान हंस रहा है बिहार पर कि क्या मुख्यमंत्री है यहाँ का। अभी इनको देखिए, पड़ोसी राज्य बंगाल में ज्योति बसु थे, 25 साल मुख्यमंत्री रहे और फिर बुजुर्ग हो गए। उन्होंने कहा कि अब मुझे आराम चाहिए और वो खुद से हट गए और फिर बुद्धदेव भट्टाचार्य को सीएम बनाया गया। तो इनको ज्योति बसु से कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए, सबक लेना चाहिए कि अब आपकी उम्र हो गई है तो आप आराम कीजिए। अब देखिए पूरे बिहार में एक अराजक स्थिति, अब डीके टैक्स की चर्चा शुरू हो गई है।
अभी तेजस्वी यादव ने डीके टैक्स का मसला उठाया है। अब खबर ये चल रही है कि कोई पलटू के करीबी हैं, वो डीके टैक्स वसूलते हैं ट्रांसफ़र पोस्टिंग में, तबादला उद्योग में। और ये स्थिति है कि एक एक बड़े ज़िले का एसपी बनने के लिए 50-50 लाख रुपए डीके टैक्स में दिया जा रहा है। ये भी चर्चा है कि कुछ रिटायर्ड अधिकारियों ने, कुछ मंत्रियों ने पलटू राम को बंधक बना लिया है, मुख्यमंत्री को होस्टेस बना के रखे हुए हैं, इन्होंने हाईजैक कर लिया है, वो मिलने नहीं देते सबको। तो ये जो पूरे बिहार में एक अराजकता फैल गई, और ये मजाक नहीं है, 13 करोड़ लोग बिहार में हैं, और उनका मुख्यमंत्री यदि दिमाग से पैदल हो जाए तो ये तो गंभीर संकट है राज्य के सामने। जी, देखिए, गंभीर संकट है। नीतीश कुमार के मानसिक स्थिति पर लगातार सवाल उठ रहा है। बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास थे, क्या कुछ कर रहे नीतीश कुमार के इन दिनों चाल ढाल को देखते हुए, आपने सुना है। फिलहाल अमिताभ दास की तमाम बातें आपने सुनी है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।